गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो टैरिफ युद्ध चल रहा है उसका जो शेयर मार्केट में देखने को मिला है के बारे में हम लोग बात करेंगे। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने हैं और उनका जो रेसिप्रोकल टैरिफ का जो नीति है उससे पूरा का पूरा बाजार, शेयर बाजार मंदी की ओर बढ़ रहा है। क्या टैरिफ युद्ध ही शेयर बाजार को गिरावट की ओर ले जा रहा है? क्योंकि ये असर बहुत दिनों से देखने को मिला है और बाजार जो है वो उठ ही नहीं पा रहा है। जब शुरू में बाजार नीचे जा रहा था, शेयर बाजार, तो लग रहा था कि ये रिक्रिएशन ले रहा है और ऐसा अक्सर देखा जाता है। 2-4 साल 5 साल में ऐसा देखा जाता है। लेकिन टैरिफ युद्ध के कारण बाजार जो है वो संभल ही नहीं पा रहा है। और ये क्या ट्रम्प के टैरिफ नीति जो है वो सही है, गलत है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ट्रम्प के टैरिफ युद्ध का असर शेयर बाजार में गिरावट का वजह है। ट्रम्प के टैरिफ वार से यह डर फैल गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। इसमें इससे सहमे हुए निवेशकों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ गई है और केवल अमेरिकी अर्थव्यवस्था ही नहीं, पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था जो है वो डरा सहमा सा है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार अमेरिका की सत्ता संभालते ही ऐसी तबाही ला दी है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और क्या उनके दुश्मन, या क्या अमेरिका के दोस्त और क्या अमेरिका के दुश्मन, सभी के छक्के छूट गए हैं। छक्के छूटने की वजह यह है कि अमेरिका जो है अभी वर्ल्ड के पावरफुल कंट्री में से एक है और उनके टैरिफ युद्ध की शुरुआत के साथ सारी दुनिया के व्यापारिक और उत्पादन जगत में भारी गिरावट आ गई है। शेयर बाजार ध्वस्त हो चुके हैं। भारत समेत दुनिया भर के शेयर बाजारों में आई गिरावट से निवेशकों की अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। इसे न केवल ब्लैक मंडे के नाम से जाना जाता है, ब्लैक ब्लैक मंडे का नाम दिया गया है, बल्कि वैश्विक मंदी की आहट के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल ट्रंप के टैरिफ वार से यह डर फैल गया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था धीमी पड़ सकती है। इससे सहमे हुए निवेशकों ने शेयर बेचने शुरू कर दिए हैं। जाहिर है इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को लेकर अनिश्चितता बना हुआ है और कुल मिलाकर चारों ओर कोहराम मचा हुआ है। शेयर बाजार धड़ाम है। किसी की भी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मंदी के एक दौर के कयास लगाए जा रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। आने वाले दिनों में अगर अमेरिका में मंदी की घंटी बज गई तो कच्चे तेल की कीमत में भी और गिरावट देखने को मिल सकता है। मतलब कि पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। इस समय कच्चे तेल की मांग घट गई है और दो बड़े उपभोगकर्ता, जिसको चीन और भारत कहते हैं, भारत भी कम तेल खरीद रहे हैं। चीन ने तो बड़े पैमाने पर बिजली से चलने वाले वाहन बनाना शुरू कर दिया है और वहां परंपरागत वाहनों की बिक्री घटती जा रही है, जिससे तेल की मांग काफी घटी हुई है। मतलब कि चीन और भारत जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था है और दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन वाला कंट्री है। भारत दुनिया का नंबर 1 पॉपुलेशन है और चीन जो है वो दूसरे पायदान पे आता है पॉपुलेशन के मामले में। जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ बाजार है, वहाँ खपत है। तो खपत जो है वो कैसे कम किया जा रहा है उसको समझना है। चीन क्या कर रहा है कि जो पेट्रोल और डीजल से बनने चलने वाली गाड़ियां थी उसका मैन्युफैक्चरिंग और उसका बिक्री कम कर दिया है। इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है और लोग जो है, भोक्ता जो है, वो इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इस तरह से जो मतलब कि आपका गाड़ियों का जो खर्च है, जो गाड़ियों का जो बिक्री है वो कम हो गया है और बिजली से चलने वाले जो इलेक्ट्रिक वाहन है उसका बिक्री जो है वो बढ़ गया है और डीजल पेट्रोल से चलने वाले कम होने के कारण डीजल पेट्रोल का बिक्री भी कम हो गया है। इससे चीन जो है वो डीजल क्रूड ऑयल जो है वो कम परचेज कर रहा है। सेम चीजें भारत में भी लागू होता है। भारत भी अभी तेल जो है वो काफी कम मांग रहा है, डिमांड कर रहा है।
तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जो है वो सस्ता गिरावट देखने को मिल सकता है और ये मंदी का एक बड़ा आहट हो सकता है। इस संदर्भ में याद किया जाना चाहिए कि पिछले साल यानी 2024 में पूरी दुनिया में कच्चे तेल की मांग कम रही क्योंकि आर्थिक मंदी जैसे हालात बनते जा रहे थे। हर देश ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज कर रहा था और अब भी कर रहा है। भारत भी इसमें शामिल है और यहाँ बिजली से चलने वाले वाहनों पर जोर दिया जा रहा है। इससे कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मांग घट गई है। नतीजतन उत्पादक देशों के पास सरप्लस तेल हो गया है जिससे उन्हें छुटकारा पाना ही होगा। इसके अलावा ओपेक के कई देशों में तेल उत्पादन में जो कटौती की गई थी उसे वापस करना शुरू कर दिया है और वे कहीं ज्यादा उत्पादन कर रहे हैं जिससे तेल का मांग जो है वो तेल का प्राइस जो है वो कम होने लगा है। हालत यह है कि इस समय दुनिया भर के तेल उत्पादक देश कुल मिलाकर हर रोज 10 करोड़ बैरल तेल का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा उनके पास 50 लाख बैरल तेल और उत्पादित करने की क्षमता है। यह अतिरिक्त क्षमता ओपेक देशों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है क्योंकि तेल का अंतर्राष्ट्रीय मांग इस समय लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद ओपेक के शीर्ष तेल उत्पादक देश अपना उत्पादन बढ़ा ही रहे हैं। इससे जब उत्पादन बढ़ेगा, डिमांड कम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि प्राइस जो है वो कम होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियों से दुनिया भर के देशों में कारखानों के पहिए धीमे पड़ गए हैं और उनसे ज्यादा कच्चा तेल खरीदने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इसका नतीजा यह है कि तेल के दाम लगातार गिरते जा रहे हैं और कोविड महामारी काल के करीब पहुंचे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतों में पिछले हफ्ते शुक्रवार को 7% गिरावट देखने को मिली है। आने वाले दिनों में इसमें गिरावट आने की आशंका है क्योंकि मांग और आपूर्ति में कोई मेल नहीं है। मांग जो है वो बहुत कम हो चुका है और सप्लाई जो है वो ज्यादा हो चुका है, आपूर्ति जो है वो ज्यादा हो चुका है। ट्रंप के छेड़े हुए ट्रेड वार के तुरंत शांत होने की संभावना नहीं दिखती आ रही है जिसका असर दुनिया भर में कारखानों में उत्पादन पर पड़ेगा। भारत को फिर इसका लाभ मिलेगा क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमत घटेगी। वैसे तो भारत ने बड़े पैमाने पर रूस से कम दामों में तेल खरीदा है, लेकिन अगर सभी तेल उत्पादक देशों में दाम गिर जाए तो बात ही क्या है। इसका फायदा देश में ग्राहकों को मिल सकता है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आशा जताई है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह दबी रही तो पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती होगी। उन्होंने जिस विश्वास से यह कहा है उससे लगता है कि थोड़े समय में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई जाएंगी। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमतें घटाई गई थी। इससे पहले मई 2022 में भी पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाई गई थी। केंद्र सरकार ने उस समय तेल पर उत्पाद शुल्क हटा दिया था जिस वजह से पेट्रोल और डीजल का जो प्राइस है वो घट गया था। यूक्रेन युद्ध के समय कच्चे तेल की कीमत $100 पर थी जो कि गिरकर $70 प्रति बैरल पर जा चुकी है। इसमें आगे भी गिरावट दिख रही है। ओपेक देश जो तेल की आपूर्ति नियंत्रित करने के लिए उत्पादन में कटौती करते रहे हैं, इस समय उत्पादन बढ़ा रहे हैं। इसका असर साफ दिख रहा है लेकिन वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे भविष्य में कच्चे तेल की कीमत और गिर सकती है। ऐसे में देखना यह है कि भारत में तेल कंपनियां कब पेट्रोल डीजल की कीमतें घटाती हैं और जनता को लाभ मिलता है। देर सवेर तो यह होना ही है, कब तक इंतजार करना होगा कि कब तक ये घटेगा। तो आपका इसमें क्या राय है? क्या ट्रंप का टैरिफ नीति सही है? क्या अंतर्राष्ट्रीय मार्केट जो है वो पूरा उथल पुथल हो चुका है, शेयर बाजार गिर रहा है? आपका क्या राय है? आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। धन्यवाद।